नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सशक्त पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश की। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का एक लक्ष्य रखा है और इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में बैठकर 3 दिन मंथन किया जाएगा और इसके जरिए पंचायतों के विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे नक्सलियों के लिए लिखे गए पत्र पर। नक्सल मोर्चे पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच पहली बार एमएमसी जोन ने हथियार छोड़ने की इच्छा जताते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की सरकारों से 15 फरवरी 2026 तक युद्ध विराम का समय मांगा है। तीसरी खबर में बात करेंगे राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने की तैयारियों को लेकर। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्मध्वज जन्मभूमि पहुंच चुकी है। कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वज फहराएंगे। राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी काफी इसलिए बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है और इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा है। और चौथी खबर में हम बात करेंगे बॉलीवुड के हीमैन की, जहां बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर को अपने घर पर अपनी आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि पर हुआ, जिसमें सलमान खान से लेकर संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान सही तमाम सेलिब्रिटीज वहां पे पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ हुआ। अब इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक से वाटर शेड महोत्सव का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर राज्य मंत्री राधा सिंह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में बैठकर 3 दिन मंथन किया जाएगा और इसके जरिए पंचायतों के विकास में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार खुद पंचायत प्रतिनिधियों के पास पहुंची है, नई तकनीक से तालाब भी बना रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि सरपंचों को हमने 25 लाख तक खर्च करने का अधिकार भी दिया है। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कई सुझाव आए हैं जिनको मूर्त रूप देने का भी काम किया जाएगा। पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए आयोजित हुए इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। सभा ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आकर इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है और मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष जब हम बैठे थे तो जो चीज़ें थी उसमें 2-3 चीज़ों को मूर्त रूप देना है। एक तो आश्रय नीति पर अभी तक कोई कानून नहीं था। दूसरा जो लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर हम अपना सेटअप बदलेंगे, उसको फाइनल करेंगे कि सचिव की जगह पर कौन सा अधिकारी हो, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए कोई, और जिला पंचायत के सीईओ की जगह पर हम किसी सीनियर को वहाँ पर रखें, ये मानना है। तो ऐसे कुछ सुझाव हैं जिनको मूर्त रूप देना है, पर सुझाव उनकी तरफ से भी आए, ड्राफ्ट हम देंगे, वो चैलेंजेस बाकी चीज़ों को रखेंगे तो इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। मैंने इस बार आप सबको भी निवेदन किया है कि
आप कॉन्फ्रेंस में रह सकते हैं। तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं तो वो भी सामने आए और जो अच्छी चीजें हैं वो भी सामने आए, आप तुलनात्मक उसमें कर सकें। तो देखिए, पंचायत के जो कामकाज है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार के साथ उसका कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यशाला लाई गई, जिसमें सरपंचों से सुझाव लिए जा रहे हैं। जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए। चलिए, राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। दिव्या, ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, किस एजेंडे के साथ ये आगे बढ़ रहा है और किस तरह के जो सुझाव है सरपंचों से मिल रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पंचायत एक महत्वपूर्ण इकाई है और डेवलपमेंट के जो काम है वो तभी अच्छे से हो सकते हैं जब कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। बिल्कुल अभिषेक, जो पंचायत है उसका और सरकार का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ताकि एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल सके और विकास हो सके। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या आज भी ग्रामीण है। यहाँ पे किसानों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में जरूरी है फोकस करना पंचायतों पे और उन्हें मजबूत बनाना ताकि उसकी कार्यशैली अच्छी हो और लोग और जो एक विजन है 2047 में समृद्ध मध्य प्रदेश का उसको पाया जा सके। तो इसलिए ये जो है कार्यशाला की गई थी और आज मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ भी किया। जैसे कि मुख्यमंत्री इन्होंने बताया कि जो विजन जो 2047 का सशक्त मध्य प्रदेश को लेके है, इसके लिए जरूरी है कि जो पंचायती राज है इसको पूरी बॉडी को एक अच्छा मजबूत बनाया जाए। उसी के साथ जो मंत्री है प्रहलाद पटेल, उन्होंने ये बताया कि 3 दिन तक इस चलने वाले इस मंथन में क्या रिफॉर्म होना जरूरी है पंचायत में, वो उस पर चर्चा की जाएगी। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अभिषेक, कि जो सचिव रहते हैं, सचिव की जगह कौन सा कॉम्पिटेंट यानी कि योग्य अधिकारी रखा जा सकता है और उसके साथ सीओ जिला पंचायत जो सीओ अभी रहते हैं उनकी जगह कौन और रह सकता है अधिकारी या और किसको रखा जा सकता है, इन पे चर्चा की जाएगी। तो ये जो पूरा अभी तक की जो व्यवस्था थी इसको बड़े लेवल पे चेंज करने की बात की जा रही है। इसी के साथ हमने जब वहां पे कई सारे जो प्रतिनिधि है जन पंचायत के जो पंचायत के उनसे बात की तो उनका कहना था कि कुछ जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए। वित्तीय अधिकार सारे सीओ के पास होते हैं और हमारे पास अधिकार नहीं है, शक्तियां नहीं है, इसके कारण हम काम नहीं कर पा रहे और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। तो ऐसे माना जा रहा है कि जो 3 दिन जो ये कार्यशाला चलने वाली है, इसके बाद जो शायद निष्कर्ष निकल के आएगा तो वाकई में जो प्रतिनिधियों की जो शिकायत है या जो उनकी तकलीफें हैं वो यहाँ सुनी जाएगी। उसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे वो जरूर कहीं ना कहीं जो पंचायत की मूल जो संरचना है उसे मजबूत करने में काफी काम आएंगे। दिव्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को लेकर काफी सवाल जो है उठते रहे। इससे पहले भी एक मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे। आमतौर पे सरपंचों ने बड़ी एक तरह से कह सकते हैं समस्या जताई है कि सचिव जो है जो उनसे काम करने के लिए बोला जाए करते नहीं है और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसका इस्तेमाल करके पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें इसी को लेकर आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो प्रतिनिधि यहाँ थे उनका यही कहना था कि उनके पास इतनी भी अभी फिलहाल पावर नहीं है कि वो एक फाइल पर अनुमोदन कर सके। तो इसका असर ये होता है कि जब वो अपनी जनता की, चूंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं चुनकर आते हैं, तो जब वो ये अपनी कोई बात अपना जनता का कोई काम लेकर जाते हैं तो वो काम नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं असर है और इसकी शिकायत लेके जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं उसका कारण यही है कि अब मंत्री नहीं है, जो प्रहलाद पटेल है, उन्होंने ये कहा है कि अब जो यहाँ पे जब ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो जो सचिव है, सचिव की जगह कौन सा कॉम्पिटेंट अधिकारी रखा जाए उसको बदलने की भी तैयारी अब की जा रही है। निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, पंचायतों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर ये पूरी कार्यशाला की जा रही है ताकि सरकार और पंचायत में काम काज जो है उसमें एक समन्वय बन सके और जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। इसलिए कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उन्हें पद पर बिठाने और उनसे काम को आगे बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं सुझाव और मंथन चल रहा है।